राधे राधे स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास का चैप्टर हीट पढ़ेंगे। अभी हमारा सिलेबस हो चुका है 3rd चैप्टर तक। अब आगे बेटा फॉरवर्ड करेंगे हम अपना सिलेबस को ऐसे। तो क्या है, पहला टॉपिक है हीट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट जो होती है वो क्या होती है बेटा, एक हम इसको देख नहीं सकते बट ये एक एनर्जी का ऐसा रूप होती है जिससे ये क्या होता है कि ये हमें सेंसेशन फील करती है, यानी हम इसे महसूस करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या गर्म है। ठीक है बेटा। इसके बाद है, मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि एक मान लो कोई कंटेनर है जिसमें है आपने गर्म तेल डाल दिया, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो कंटेनर है वो भी एज इट इज़ क्या हो गया है, गर्म हो गया है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं सॉलिड के, तो उनमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ही उन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेट करेंगे वो और हीट का ट्रांसफ़र करेंगे, यानी उनमें कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से धीरे धीरे वाइब्रेशन की वजह से मूव करते हैं पार्टिकल्स, और जिस वजह से ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है। इसके बाद है बेटा, जो डायरेक्शन होती है वो हीट की, वो क्या होती है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जो होता है ऑब्जेक्ट मूव, जो हीट है सॉरी, वो मूव करती है। इसके बाद ये है कि मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो कैसी हो जाएगी, वस्तु गर्म हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद बेटा है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो ऐसे लिक्विड्स आपके पास जिनको आप देखते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि एक टाइम आने पर उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और टेम्परेचर सेम होने की वजह से ही वो क्या हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी एक इक्वल हो जाते हैं उनका टेम्परेचर। उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी हीट का जो होता है इक्वल होना, जो टेम्परेचर है उसका इक्वल होना। मान लो आपने एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ बेटा, एक गिलास लिया आपने, 2 गिलास लिए, उसमें आपने एक में गर्म पानी डाल दिया और ठंडा पानी है एक तरफ, और दूसरी आप उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम आने पर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर ये होता है, जैसे हीट तो हमें ये फील होता है कि भाई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ठंडा, लेकिन उसको मेज़र करने के लिए, उसको मापने के लिए जिस डिग्री का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जिस वेक्टर का हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको किससे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब बेटा 0 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो तो क्या होती है, प्रैक्टिकल यूज़। मान लो वेदर का हम बता रहे हैं कि इतना टेम्परेचर है, तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। और केल्विन जो होती है वो एसआई सिस्टम में यूज़ की जाती है। और जो दूसरी तरफ है बेटा, जो हीट है उसकी एनर्जी क्या होती है, सॉरी उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो अब है लेकिन जूल इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। प्रैक्टिकल एनर्जी अगर हम यूनिट देखें हीट की, तो वो क्या होती है, प्रैक्टिकल एनर्जी होगी कैलोरी। तो एक कैलोरी क्या होती है बेटा, 1 कैलोरी इज़ द हीट इन द अमाउंट दैट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ हीट। 1 किलो कैलोरी, जैसे कि देखो बेटा इसमें क्या कह रहे हैं कि 1 कैलोरी क्या होती है कि 1 ग्राम पानी को, ठीक है, 1 ग्राम पानी को हम अगर गर्म करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या क्या होगी, 1 कैलोरी के इक्वल। और किलो कैलोरी, एज इसमें किलो कैलोरी लग गया तो हम उसमें क्या हो जाएगी, जैसे हमने जो कैलोरी थी उसमें ग्राम का यूज़ किया था, तो इसमें क्या, जो किलो कैलोरी है वो बड़ी यूनिट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो 1 किलोग्राम अगर वाटर को अगर हम हीट अप करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी। अब बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट, जो रिलेशन है इन दोनों में क्या होता है, 1 किलो कैलोरी की वैल्यू क्या होती है, 4.186 जूल और 4.2 जूल अप्रोक्स। 1 किलो कैलोरी की इक्वल क्या होता है, 4200 जूल्स अप्रोक्स। ये इनकी वैल्यूज़ होती है बेटा। आई होप आपको समझ में आएगा। इस पेज को रीड करना, और चैप्टर में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। राधे राधे।